हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th में हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है डेटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन भी कहते हैं। और उसकी एक्सरसाइज 5.1 हमने स्टार्ट करनी है आज, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो निम्न आंकड़ों के लिए आपको आयत चित्र का प्रयोग करना है। पहला आंकड़ा दे रखा है एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। दूसरा है किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई। तीसरा है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। चौथा है किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से साय 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। प्रत्येक के लिए कारण भी देना है। आपको जब मैंने आयत चित्र टॉपिक कराया था तो वहां मैंने आपको बताया था, जब आपके पास किसी डाटा में या किसी आंकड़े में वर्ग अंतराल दे रखा है, आप तभी उस आंकड़े का आयत चित्र बना सकते हैं। या फिर अगर कोई आंकड़ा आपको ऐसे दे रखा है जिसका वर्ग अंतराल बनाया जा सके, तो ही आप उस आंकड़े का आयत चित्र बना सकते हैं। जैसे कि यहां पर आपको जो 4 पार्ट्स दे रखे हैं, 4 आंकड़े दे रखे हैं, उसमें आपको जो बी आंकड़ा है जिसमें लिखा है किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई। अब आपको पता है कि हर प्रत्याशी की ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, हम एक वर्ग अंतराल बना लेते हैं, एक क्लास इंटरवल बना लेते हैं, ताकि उस क्लास इंटरवल में जो मैक्सिमम जो प्रतियोगी हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो उसमें आए। मतलब मान लेते हैं कि कुछ प्रतियोगी किसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए हैं, तो हमने ऐसे कुछ बना लिया कि 140 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में जितनों की ऊंचाई है उसको हम इस वर्ग अंतराल में रख लेते हैं। मान लो वो संख्या है 8। ऐसे ही 150 से 160 के बीच में जितने भी प्रतियोगी हैं उनकी संख्या मान लेते हैं 10। 160 से 170 के बीच में इस ऊंचाई, इस वर्ग अंतराल में, इस ऊंचाई वाले वर्ग अंतराल में जितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जितने प्रतियोगी आ रहे हैं, मान लेते हैं उनकी संख्या 5। ऐसे ही 170 से मान लो 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जो प्रतियोगी हैं उनकी संख्या मान लेते हैं 11। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले आंकड़े से हमने वर्ग अंतराल बना लिया और बगल में हमने प्रतियोगी की संख्या को यहां पर दिखा दिया। आपको पता है इसको बारंबारता कहते हैं। अब इसका हम एक आयत चित्र आसानी से बना सकते हैं। अब चूंकि यहां पर आयत चित्र आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि किस किस आंकड़े के लिए आप आयत चित्र बना सकते हैं। तो बी के लिए हम आयत चित्र बना सकते हैं। अब यहां पर एक डी है पार्ट। डी पार्ट में क्या है? डी पार्ट में कहा है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जितने जो रेलगाड़ियां जा रही हैं उस रेलगाड़ी में जाने वाले यात्रियों की संख्या बतानी है। तो हम क्या करते हैं, ये सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के समय को हिस्सों में बांट देते हैं, जिनको वर्ग अंतराल कहते हैं, समूह में बांट देते हैं। कुछ ऐसे बांट देते हैं हम, जैसे 8 से 9, मतलब 7 से 9, सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में जो यात्री रेलगाड़ी से सफर कर रहे हैं, मान लेते हैं उनकी संख्या है 50। सुबह 9 से 11 बजे के बीच में जितने यात्री रेलगाड़ी से सफर करेंगे, मान लेते हैं उनकी संख्या है 500। 11 बजे से 1 बजे के बीच में जितने यात्री रेलगाड़ी सफर करते हैं, मान लेते हैं उनकी संख्या है 1000। 1 बजे से 3 बजे के बीच में जितने यात्री रेलगाड़ी से सफर करते हैं, मान लेते हैं उनकी संख्या है 750। ऐसे ही 3 से 5 के लिए, 5 से 7 के लिए, कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर बना लिया। तो ये हमारे पास देखो वर्ग अंतराल बन चुका है और इसके बगल में हमारे पास ये क्या है, बारंबारता। अब इस तरह के आंकड़े के लिए हम आयत चित्र बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें 2 पार्ट और हैं, जो है पहला, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। अब जो विभिन्न क्षेत्र होंगे उनके लिए कोई वर्ग अंतराल नहीं बनाया जा सकता। मान लेते हैं कि आपके गांव में जो डाकिया है उसने आपके गांव को 10 हिस्सों में बांट दिया है, तो वो जो 10 हिस्से हैं उन्हें आपको इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, ABCDEFGH, इस तरीके से 3 3 6 IJ। तो इस तरह से 10 हिस्से में बांट दिया। अब इन 10 हिस्सों के वो वर्ग अंतराल नहीं बना सकता। ठीक हो गया।
इसीलिए इसका आयत चित्र यहाँ पर नहीं बनेगा। इसमें एक और पार्ट है, वो है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो 5 कंपनी हैं वो है ए, बी, सी, डी और ई। अभी जो 5 कंपनियां हैं इनके वर्ग अंतराल नहीं बनाए जा सकते, इसीलिए इनके लिए भी यहाँ पर आयत चित्र नहीं बनाए जा सकते। तो इस तरीके से हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये देख लिया कि किसके लिए हम वर्ग अंतराल बना सकते हैं और किन आंकड़ों के लिए हम वर्ग अंतराल नहीं बना सकते। जिन आंकड़ों के लिए हम वर्ग अंतराल बना सकते हैं, आयत चित्र भी हम उन्हीं आंकड़ों के लिए बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो किसी जो दुकान है उसमें 4 तरह के लोग जो हैं वो शॉपिंग करने गए हुए हैं, और जो विभागीय स्टोर है वहाँ की बात की गई है। उसमें पुरुष गया है, महिला गई है, लड़का और लड़की, ये 4 तरह के लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं उस विभागीय स्टोर पे। और उनकी जो सूची है वो आपको दिखा रखी है। प्रातःकाल के पहले घंटे में गए हैं ये। तो सबसे पहले WWW ऐसे करके लिखा होगा, इसका मतलब है विमेन विमेन विमेन, मतलब पहले 3 महिला गई, फिर जी लिखा है मतलब फिर एक लड़की गई, फिर बी लिखा है मतलब एक बॉय मतलब एक लड़का गया, फिर WW लिखा हुआ है मतलब फिर 2 औरतें गई हैं, फिर M लिखा है एक आदमी गया है। तो इस तरीके से आपको एक लंबी चौड़ी सूची यहाँ पर दे रखी है। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरह का एक यहाँ पर बारंबारता बंटन सारणी आपको बनानी है। पहले में लिखोगे ग्राहक, दूसरे में लिखोगे मिलान चिन्ह और तीसरे में होगी आपकी बारंबारता। तो यहाँ पर कितने तरीके के ग्राहक आपके पास आए हुए हैं आपको पता है। इसमें W मतलब ये औरत के लिए है, M मैन मतलब आदमी के लिए है, फिर B मतलब बॉय लड़के के लिए है, और ये है G। तो इतने तरीके के लोग, इतने तरीके के जो ग्राहक हैं वो उस विभागीय स्टोर में गए हुए हैं। अब हमें यहाँ पर मिलान चिन्ह बनाना है। तो मिलान चिन्ह बनाने के लिए आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि उस विभागीय स्टोर में कितनी औरतें गई हुई हैं। तो लिस्ट में जितने भी आपको W दे रखे हैं आप उन सभी W को काउंट करेंगे यहाँ पर। तो काउंट करेंगे तो वो आएगा आपके पास 28। आप काउंट करके देखें वो 28 आएगा। तो फिर मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं हम, 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 5, तो कुल हो गए ये 10। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 5 10, 5 15, 5 20 हो गए। 1 2 3 4 5 25 हो गए, 1 2 3, तो कुल 28 औरतें वहां पर गई हैं। तो ये तो हो गया कि विमेन के लिए मतलब औरतों के लिए कि कितनी औरतें वहां गई हैं। अब आदमी कितने गए हैं वहां काउंट करोगे तो कुल 15 आदमी गए हैं। आप काउंट करके देखें तो ये होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 10 15, तो कुल 15 आदमी उस विभागीय स्टोर में गए हुए हैं। ऐसे ही कितने लड़के उस विभागीय स्टोर में गए हैं, अगर इनको काउंट करो, जितने भी बी दे रखे हैं लिस्ट में उन सबको काउंट करोगे तो आएगा कुल 5। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो हमने यहां लिख लिया 5। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि कितनी लड़कियां उस विभागीय स्टोर पे गई हैं, तो आप सभी जी को काउंट करोगे इस लिस्ट में, तो आपके पास आएगा 12, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2, ये हो गया 12। अब जब इन सबको काउंट करोगे तो हमारे पास ये कितना आएगा 60। इसका मतलब 60 लोग उस विभागीय स्टोर पे गए थे। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बारंबारता बंटन सारणी बना ली जो हमें बनाने के लिए कहा था। आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में आपको एक दंड आलेख भी बनाने के लिए कहा है। तो अब वो दंड आलेख हम कैसे बनाएंगे। दंड आलेख बनाना आसान है, आपको कैसे बनाओगे देखो जरा। इसके लिए इस तरह से हमने बनाया, ठीक हो गया। अच्छा,
यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप m, और कौन गया था, पहले हम w कर लेते हैं। ये हमने की लिखा w, ये लिखा हमने m, ये लिखा हमने b, ये लिखा हमने g। ध्यान रखें दंड आलेख जो है वो आपका आयत चित्र से थोड़ा अलग होता है। दंड आलेख में जितने भी आप दंड बनाते हैं उनके बीच में हम गैप रखते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या, ग्राहकों की संख्या। ये तो हो गए ग्राहक, है ना, ये हो गए ग्राहक, और यहाँ पर हमारे पास आएगा ग्राहकों की संख्या, यहाँ पर संख्या आएगा। तो ग्राहकों की संख्या मैक्सिमम कितनी गई है, 28। तो हम 4 के हिसाब से अगर बना लें, 4, फिर ये 8, फिर ये 12, फिर ये 16, फिर 20, फिर 24 और देन 28। तो सबसे पहले जो W है उसके लिए दंड कितना लंबा बनेगा, 28, जो कि यहाँ पर है। तो इस तरह से हमने ये दंड बना लिया, बीच में लिख देते हैं यहाँ पर W। ऐसे ही कितने मैन गए थे, 15, 16 यहाँ पर है तो 15 इसके जस्ट यहाँ पर कहीं होगा, तो ये हम यहाँ पर ये दंड दिखा देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आसान है आपके लिए। B कितने लड़के गए थे, बॉय कितने गए थे, 5, तो 4 यहाँ है, ये तो 8 है, 5 यहाँ पर कहीं होगा, तो ये हमने दंड बना लिया। और गर्ल्स लड़कियां कितनी गई थी, 12 के लिए ये है, तो ये हमने गर्ल्स के लिए दंड बना लिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक दंड आलेख का निर्माण कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी निम्नलिखित है। मतलब मजदूरों को जो सप्ताह में मजदूरी मिल रही है रुपयों में, वो निम्नलिखित दे रखी है। 830, 835, मतलब पहले मजदूर को जो साप्ताहिक मजदूरी मिलती है वो है 830, दूसरे मजदूर को 835, तीसरे को 890, अगले वाले को 810 रुपये, फिर अगले मजदूर को मिलती है 835 रुपये, 836 रुपये। इस तरीके से हर एक मजदूर को कितनी सैलरी मिलती है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इन आंकड़ों के लिए पहले हमें वर्ग अंतराल बनाने हैं, और फिर वर्ग अंतराल बनाते हुए हमने बारंबारता सारणी भी बनानी है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको जो वर्ग अंतराल है वो कैसे बनाने हैं। 800 से स्टार्ट करना है, 800 से फिर 810, फिर अगला वर्ग अंतराल 810 से 820, उसके बाद अगला वर्ग अंतराल 820 से 830। इस तरीके से आपको वर्ग अंतराल यहाँ पर बनाने हैं, जो कि हम यहाँ बना के देख लेते हैं। तो पहला है 800 से 810, अगला 810 से 820, उसके बाद 820 से 830, फिर 830 से 840, फिर 840 से 850, फिर 850 से 860, फिर 860 से 870। आपको यहाँ तक देखना है कि सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो किसी मजदूर को कितनी मिल रही है, तो उसी के हिसाब से बनाना है। अगला बनेगा आपका 870 से 880। इसमें एक और आएगा, क्योंकि कुछ मजदूर ऐसे भी होंगे जिनकी जो सैलरी है वो 880 से 890 इसके बीच में है। ठीक है, तो और इसके बाद एक और बन सकता है, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, ये बनेगा हमारा 890 से 900। मतलब किसी भी मजदूर को 900 रुपए से ज़्यादा का पारिश्रमिक मतलब वेतन नहीं मिल रहा है, साप्ताहिक वेतन उसको नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमने 900 तक बना लिया। अब हम देखेंगे कि दिए हुए आंकड़ों में कितने मजदूर ऐसे हैं जिनको 800 से 810 रुपए के बीच जो है वो मजदूरी मिल रही है। तो पूरी गिनती करोगे तो गिनती करने में आपको पता लगेगा कि ऐसे सिर्फ 3 ही मजदूर हैं, ऐसे 3 मजदूर हैं जिनको 800 रुपए से 810 रुपए के बीच में जो सैलरी है वो मिलती है। तो मिलान चिन्ह में कितना आ जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पर बारंबारता कितनी आ जाएगी, 3। ऐसे ही 810 से 820 के बीच में अगर काउंट करोगे तो ऐसे सिर्फ 2 ही मजदूर हैं। ठीक है, तो आप पूरे आंकड़ों में देखोगे आपको 2 दिखाई देंगे, तो 2 मजदूर हैं।
तो दो मिलान चिन्ह में हमने 2 कर लिया। 820 से 830 के बीच में अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ एक ही मजदूर दिखाई देगा आपको, इसीलिए यहां पर एक मिलान चिन्ह बनेगा और यहां पर एक संख्या लिखी जाएगी, मतलब 1 लिखा जाएगा। वो 830 से 840 के बीच में 9 है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9, तो ये हमने यहां पर 9 लिख लिया। 840 से 850 के बीच में ऐसे 5 मजदूर हैं जिनको इनके बीच का पारिश्रमिक मिलता है, 1 2 3 4 5। अब एक चीज ध्यान में रखें, अगर मान लें तुमसे कहा है कि किसी इस आंकड़े में मान लो एक मजदूर ऐसा भी है जिसको 820 रुपए मिलते हैं, तो 820 इसमें भी दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी दिखाई दे रहा होगा, तो उस मजदूर की जो वेतन है उसको किस वर्ग अंतराल में काउंट किया जाएगा? ध्यान रखें, इस वर्ग अंतराल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे 810 से 820 है तो इस वर्ग अंतराल में ये 810 काउंट नहीं होगा, इस वर्ग अंतराल में इसको काउंट नहीं करेंगे, इस वर्ग अंतराल में इसको काउंट नहीं करेंगे, ऐसे ही इसमें इसको काउंट नहीं करेंगे। तो किसी पर्टिकुलर जो वर्ग अंतराल में उसमें जो पहली संख्या है उसको काउंट नहीं करते हैं, इस हिसाब से आप उसमें रखेंगे। तो अगला 850 से 860 के बीच में जो है एक ही मजदूर ऐसा है जिसको इसके बीच में वेतन मिलता है, तो यहां 1 लिखा है, यहां पर 1 लिख दें, वहां एक ही हमने मिलान चिन्ह बनाया है। अगला है 860 से 870 के बीच में, तो ऐसे 3 मजदूर हैं, 1 2 3, तो यहां पर हम 3 बना लेंगे। 870 से 880 के बीच में एक ही मजदूर ऐसा है, तो यहां एक मिलान चिन्ह बनाएंगे, यहां एक। ऐसे ही 880 से 890 के बीच में भी एक मिलान चिन्ह बनाएंगे, यहां पर 1 लिखेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे, यहां पर भी 1। और 890 से 900 के बीच में जो पारिश्रमिक मिलता है, ऐसे 4 मजदूर हैं, तो यहां पर 1 2 3 4 और यहां पर हम 4 लिखेंगे। तो कुल 30 मजदूरों का यह आंकड़ा था, तो इनकी गिनती में भी हमारे पास 30 ही आना चाहिए। 3 2 5, ये 6 और ये 15, ये 20, 21 3 24 25 26 और ये 30, तो आप देख सकते हैं ये कुल 30 बन चुका है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और ये आता है, हम इसके लिए क्या आयत चित्र बना सकते हैं? वैसे यहाँ के क्वेश्चन में आपसे कहा नहीं है कि आप आयत चित्र बनाओ, लेकिन मान लो अगर हम इसके साथ ये क्वेश्चन जोड़ दें कि इसके लिए एक आयत चित्र बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे? आपको पहले ही बताया जा चुका है, अगर वर्ग अंतराल है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? आयत चित्र। तो हम इसके लिए अगर आयत चित्र बनाने के लिए कहा जाता तो हम कैसे बनाते? मैं आपको रफली यहां पर समझा देता हूं। ये देखें, यहां पर तो आती है बारंबारता और यहां पर आता है आपका वर्ग अंतराल। ठीक हो गया, तो यहां पर दिखाओ 800, फिर ये होगा आपका 810, ये होगा आपका 820, ये 830, ये 840, ये 850, इस तरीके से बनाओगे। आगे जगह नहीं है तो मैंने नहीं बनाया, आपका काम है इसको बनाना। यहां पर आपने लिखा जैसे 2 के हिसाब से 2 2 4 2 6 2 8, ये हमने कर लिया 10। अब क्योंकि ये 0 से वर्ग अंतराल 0 से स्टार्ट नहीं हुआ था, तो आपको बता रखा है कि अगर वर्ग अंतराल 0 से स्टार्ट ना हो तो आप स्टार्टिंग में क्या करते हैं? एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बना लेते हैं, किंक कहते हैं, निकुंज, वो आप यहां पर बनाकर दिखाओगे ऐसे। ठीक, ये जरूरी है। ये 0 हो गया हमारा। अब 800 से 810 के बीच में कितने हैं? 3 है ना, तो 3 यहां पर आता है, तो ये बन गया पहला दंड। 810 से 820 में 2 हैं, ये रहा 2, ऐसे बना लिया। और 820 से 830 में 1 है, 1 यहां पर कहीं होगा, ये बना लिया। 830 से 840 में 9 है, 9 यहां पर कहीं पर होगा, ये बना लिया। और 840 से 850 में 5 है, 5 यहां पर कहीं होगा, ये बना लिया। तो ऐसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको आयत चित्र बनाना भी सिखा दिया और बारंबारता बंटन सारणी हम दिए हुए आंकड़ों से कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड है, इसलिए पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ मजदूरों के सैलरी दिखा रखी है, क्योंकि प्रति सप्ताह उनको कितनी सैलरी मिलती है, दिखा रखा 830 835 890। तो ये 30 मजदूरों के आंकड़े आपको दिए हुए हैं। तो ये जो 30 मजदूरों के आंकड़े आपको दे रखे हैं, इनके बेसिस पर हमने
एक बारंबारता बंटन सारणी बनाई और इसके बगल में अब हम बनाने वाले हैं आयत चित्र, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है। तो पहले आयत चित्र बनाना है, फिर उसके बेसिस पर ये कुछ आंसर देने हैं। तो क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर जो है 3rd से रिलेटेड है, तो पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3rd जरूर देखना चाहिए। तो कुछ ऐसा बनेगा आपका बारंबारता बंटन सारणी। अब इसके बेसिस पर हम आयत चित्र कैसे बनाएंगे। आपको पता है जो वर्ग अंतराल है 800 से स्टार्ट हुआ है। अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम बिल्कुल यहां से बनाते, लेकिन ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 800 से स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर आपको किंक बनाना पड़ेगा। आपको पहले भी बताया जा चुका है, ये किंक बनेगा, जो कि ये बताता है, आड़ी तिरछी रेखा जो बना रहा हूं मैं यहां पर, ये किंक कहते हैं, जो ये बताता है कि ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये वाला वर्ग अंतराल। अब आयत चित्र हम कैसे बनाएंगे। तो ये तो आपको दिख रहा होगा मजदूरों, ये साप्ताहिक मजदूरी दिखाई दे रही होगी आपको। ये मजदूरी नहीं है, ये मजदूरों की संख्या है। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे मजदूरों की संख्या, ये है, और यहां पर आपका साप्ताहिक मजदूरी। ठीक है, तो सबसे पहले 800 से लेकर 810 के बीच में कितने मजदूर आते हैं। 3 मजदूर ऐसे हैं जिनको इसके बीच साप्ताहिक मजदूरी मिलती है। तो क्योंकि संख्या 3 है, संख्या 3 यहां होगा, तो इस तरीके से आप एक दंड आलेख बना लेंगे। ठीक हो गया। 810 से 820 के बीच में 2 मजदूर ऐसे हैं जिनको इसके बीच में सैलरी मिलती है। तो ये 2 ये रहा, इस तरह से बना लिया। ऐसे ही एक मजदूर ऐसा है जिसको 820 रुपए से लेकर 830 रुपए के बीच में पारिश्रमिक मिलता है। तो एक यहां पर कहीं होगा, ये दिखा दिया मैंने। 830 से 840 रुपए के बीच में कितने मजदूर ऐसे जिनको सैलरी मिलती है, वो है 9। तो 9 यहां पर कहीं पर होगा। ये सारा काम आपको स्केल से करना है, इसीलिए ये बिल्कुल साफ दिखाई देगा। 9 यहां हो गया। अब 840 से 850 के बीच में कितना बड़ा दंड बनाओगे, 5 का। तो ये 5 है हमारे पास, ये यहां पर बना लिया। 850 से 860 के बीच में कितने बनाओगे, 1 यहां पर है, ये बना लिया। 860 से 170 के बीच में भी 3 है। 860 से 870 के बीच में 3 यहां पर कहीं होगा। ये इस तरीके से आप सारा काम करोगे और उसके बाद 1 1 4 बनाना है। तो इसके लिए 1 बनेगा, जो कि कुछ ऐसा है, 1 1 और 4 ये रहा हमारे पास। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने ये आयत चित्र यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब इस आयत चित्र के बेसिस पर आपको यहां पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। आप देख सकते हो सबसे बड़ा दंड ये है। तो ये जो समूह है, कौन सा समूह है, 830 से 840। तो पहले वाले का उत्तर होगा 830 से 840। ये जो समूह है, इसमें मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। कितने श्रमिक 850 रुपए या इससे कम अर्जित करते हैं। 850 या उससे कम अर्जित करते हैं। आप यहां से भी देख के आंसर बता सकते हो, यहां से भी देख के। वैसे ये हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। 800 से लेकर 810 के बीच में कितने मजदूर आते हैं, 3 आते हैं। 810 से 820 के बीच में कितने आते हैं, 2। इसमें कितने आते हैं, 1। इसमें कितने आते हैं, 9। इसमें कितने आते हैं, ये आते हैं 5। तो 850 या इससे कम, मतलब 850 को भी इंक्लूड करो और उससे कम, तो यहां का पूरा डेटा आ जाएगा आपका। तो 5, ये 9 14 15 16 17 3 20। तो बी का जो आंसर होगा वो होगा 20। तो 20 मजदूर ऐसे हैं जिनको 850 रुपए या उससे कम का पारिश्रमिक मिलता है। कितने श्रमिक 850 रुपए, अच्छा गलत क्वेश्चन पढ़ लिया। कितने श्रमिक 850 रुपए या उससे अधिक अर्जित करते हैं, अधिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे अधिक जो अर्जित करते हैं, तो 850 रुपए या उससे अधिक अर्जित करते हैं। तो यहां से 850 लिखा है, यहां से ये पूरा डाटा आप इंक्लूड करोगे। ये कितना है, 1। ये कितना है, 3। ये कितना है, 1 1 और ये है कितना है, 4। इन सबको जोड़ दो, 3 4 5 6 और ये 10। तो ये 10 होगा आपका। तो सी वाले में तुमसे कहा है 850 रुपए से कम कितने लोग अर्जित करते हैं। ठीक है, तो इसका रुपए से कम अर्जित करने वाले, तो वही है 8। यहां से पूरा ये डाटा आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 20। तो बी में जो उत्तर मैंने बताया था एक्चुअली वो सी का उत्तर था। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5
और क्वेश्चन नंबर 5 के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस के जवाब देंगे हम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है स्क्रीन पर। तो एक आपको आयत चित्र बना हुआ दिख रहा होगा और इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। ज़रा यहाँ पर बोर्ड पे आप डायग्राम देखें। ये जो दंड है इनकी ऊंचाई जो है वो बता रही है विद्यार्थियों की संख्या। मतलब इस दंड की ऊंचाई है 4, इसकी है 8, इसकी ऊंचाई है 22, इसकी ऊंचाई है 32, इसकी ऊंचाई है 8, इसकी ऊंचाई है 6। यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है संख्या, ये बता रही है प्रतिदिन देखे गए टीवी के घंटे। क्योंकि ये आयत चित्र बना है और पहला जो दंड आपके पास बना हुआ दिख रहा होगा वो अंतराल बताता है 1 से 2। मतलब 1 से 2 घंटे टीवी के जो देखे गए हैं वो 4 विद्यार्थियों द्वारा देखे गए हैं। ऐसे ही 2 से 3 घंटे टीवी कितने विद्यार्थियों ने देखा? 8 विद्यार्थियों ने देखा। ऐसे ही 3 से 4 घंटे कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? 22 ने। और 4 से 5 घंटे कितनों ने देखा? 32। 5 से 6 घंटे कितने विद्यार्थियों ने देखा? 8। और 6 से 7 घंटे कितने विद्यार्थियों ने देखा? 6। तो मैंने यहां पर भी आपको बनाकर दिखा दिया। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन ये है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा। अधिकतम ये है सबसे बड़ी संख्या ना, इसलिए 32 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 4 से 5 घंटे टीवी देखा। तो पहले वाले का उत्तर होगा 4 से 5। 4 से 5 घंटे टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरा है, 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। तो ये जो है 4 से कम है, ये भी 4 से कम है और ये भी 4 से कम है। मतलब 1 से 2 घंटे 4 विद्यार्थियों ने देखा, 2 से 3 घंटे 8 ने देखा और 3 से 4 घंटे 22 ने देखा। इन सबको जोड़ोगे तो आपका उत्तर कितना आ रहा है? 32। तो दूसरे वाले का आंसर कितना आएगा आपका? 32 नहीं 34 आएगा, 34। अगला है, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय लिया। तो ये भी 5 घंटे से अधिक का समय है, ये भी 5 घंटे से अधिक का समय है। इसमें कितने विद्यार्थी आते हैं? 8। इसमें कितने आ रहे हैं? 6। तो कुल कितने हो गए? 14। तो 14 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने टीवी देखने के लिए 5 घंटे से ज्यादा का समय लिया। तो ये बच्चों हमने 5th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। थैंक यू सो मच।